बाई सियाग क्लास में आपका स्वागत है। हम कर रहे थे अप्रैल 2022 की क्रोनोलॉजी और इस पार्ट में हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ की जो करंट थी वो कर ली थी। अब ये हमारा दूसरा पार्ट है। अगर आपका पहला पार्ट नहीं देखा हुआ है तो पहले पार्ट का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप पहला पार्ट देख लीजिए। ये इसका सेकंड पार्ट है। इसमें हम करेंगे पुरस्कार व सम्मान, खेल और अन्य जो आयोजन हुए हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 ये आयोजित होता है यूएस के डोल्बी थिएटर में, जो हुआ था 27 मार्च 2022 को। बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो मिला है कोडा फिल्म को, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है विल स्मिथ को। किस मूवी के लिए? किंग रिचर्ड मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जेसिका चेस्टन को द आइस ऑफ टेमी फोए फिल्म के लिए। और इसमें दो फिल्में चर्चित रही थी, एक तो ड्यून और एक कोडा। ड्यून को सर्वाधिक पुरस्कार मिले थे, ओरिजिनल स्कोर, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, साउंड, प्रोडक्शन। तो आपको एक ही याद रखना है, ड्यून को साउंड कैटेगरी में ज़्यादा पुरस्कार मिले हैं, ठीक है। और सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट फिल्म एडिटिंग, विजुअल इफेक्ट्स, इनमें ड्यून को मिला है। और अगर हम बेस्ट फिल्म की बात करें तो वो कोडा रही है। और इसी को सपोर्टिंग एक्टर जो थे वो भी बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले का जो अवार्ड था वो भी कोडा को मिला है। तो आपको मेन याद रखना है कि बेस्ट फिल्म कौन सी रही? कोडा रही। एक्टर किसको पुरस्कार मिला? विल स्मिथ को। एक्ट्रेस कौन थी? जेसिका चेस्टन थी। ये आपको याद रखना है। फिर है एबेल पुरस्कार। ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है नॉर्वेजियन ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा। इस बार जो मिला वो डेनिस पार्नेल सुलीवन को ये पुरस्कार मिला था। फिर बात करते हैं प्रित्जकर और आर्किटेक्चर पुरस्कार, जो फ्रांसीसी केरे को मिला है। आर्किटेक्चर पुरस्कार जो है फ्रांसीसी केरे को मिला है। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है कैरोलिना बिलावास्का ने, और भारत का इसमें प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व किया था मानसी वाराणसी ने, जो तेलंगाना की है। इन्होंने शीर्ष 13 में स्थान बनाया था लेकिन आगे नहीं पहुंच पाई थी। फिर अगर हम बात करें, हरियाणा सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई है। बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित प्रथम भारतीय हुए हैं दीपक धर, वैज्ञानिक है ये। इन्हें पुणे के वैज्ञानिक हैं। इन्हें बोल्ट्जमैन पदक से नवाजा गया है। पहले वैज्ञानिक है ये जिनको ये पदक प्राप्त हुआ है। इस्पात मंत्रालय का राजभाषा पुरस्कार NMDC को प्राप्त हुआ है, जो एक लो एसक उत्पादक कंपनी है। 1958 में इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर तेलंगाना हैदराबाद में है। फिर अगर हम बात करें वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिड़ला पुरस्कार, ये 31वां पुरस्कार दिया गया प्रोफेसर नारायण प्रधान को, जो स्कूल ऑफ मटेरियल साइंस जादवपुर से संबंधित है। ये जो पुरस्कार है बिड़ला पुरस्कार, ये 50 से कम उम्र के भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 के बाफ्टा, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स का 75वां पुरस्कार जो दिया गया है वो है द पावर ऑफ द डॉग को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी द पावर ऑफ द डॉग। और सर्वाधिक पुरस्कार इस अवार्ड में बाफ्टा में भी ड्यून को मिले हैं, वहाँ पर भी ड्यून को मिला था। जेन कैंपियन जो है वो निर्देशक है इस मूवी के। अभिनेता विल स्मिथ। ऑस्कर भी विल स्मिथ को मिला है बेस्ट एक्टर का, और बाफ्टा पुरस्कार भी विल स्मिथ को मिला है। वहीं अगर हम बात करें तो ऑस्कर जो है वो कोडा मूवी को मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड, और यहाँ पर सर्वाधिक अवार्ड जो मिले वो ड्यून को। वहाँ पर भी सर्वाधिक अवार्ड ड्यून को ही मिले हैं, ठीक है। लेकिन बेस्ट फिल्म वहाँ ऑस्कर में कोडा थी, और यहाँ बेस्ट फिल्म जो है द पावर ऑफ द डॉग रही है। नेक्स्ट है खेल जगत के प्रमुख समाचार। इसमें भारत श्रीलंका क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। T20 और टेस्ट की सीरीज आयोजित की गई थी 24 फरवरी से 16 मार्च 2022 को। और T20 में 3-0 से भारत ने यह सीरीज जीती थी। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे श्रेयस अय्यर, जिन्होंने 201 रन बनाए थे T20 में। फिर वहीं अगर हम बात करें टेस्ट मैच की तो वो भी भारत ने 2-0 से जीता था। कैप्टन थे रोहित शर्मा। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे ऋषभ पंत। टेस्ट में भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक भी ऋषभ पंत ने लगाया है 28 गेंदों में। फिर हम बात करें बैडमिंटन की, स्विस ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है PV सिंधु ने, ठीक है, जिन्होंने थाईलैंड की प्लेयर को हराया था।
फिर अगर हम बात करें पुरुष एकल खिताब की तो वो जोनाथन क्रिस्टी ने जीता था, और उपविजेता थे भारत के एच.एस. प्रणय ये उपविजेता रहे थे। वहीं हम बैडमिंटन की ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात करें जो बर्मिंघम यूके में आयोजित हुई, तो उसका पुरुष का खिताब जीता था विक्टर एलेक्सन ने, और उपविजेता थे लक्ष्य सेन। ठीक है, और ये खिताब जीतने वाले पुलेला गोपीचंद के बाद दूसरे भारतीय बने हैं लक्ष्य सेन। उभरते खिलाड़ी है, हाल ही में इन्होंने जर्मन ओपन 2022 में भी ये उपविजेता रहे थे। ठीक है, उसमें भी इन्होंने उपविजेता रहे थे। फुटबॉल की बात करें तो इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब जीता है हैदराबाद एफसी ने। पहली बार हैदराबाद एफसी जो है वो विनर रही है। फिर अगर हम बात करें एशले बार्टी की, तो इन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया है। ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं और महज 25 वर्ष की उम्र में संन्यास लेकर इन्होंने सबको चौंकाया है, और ये 121 सप्ताह से नंबर 1 खिलाड़ी भी थी। तो नंबर 1 खिलाड़ी रहते हुए भी 25 वर्ष की उम्र में एशले बार्टी ने संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी है झूलन गोस्वामी जिन्होंने 250 विकेट लिए हैं। फिर है 6 विश्व कप में खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर खिलाड़ी है मिताली राज। इन्होंने पहली महिला क्रिकेटर जो 6 वर्ल्ड कप खेल चुकी है। अगर हम पुरुषों की बात करें तो जावेद मियांदाद ने खेले हैं 6 वर्ल्ड कप, या फिर सचिन ने खेले हैं। ठीक है, और मिताली राज वैसे इंडियन कैप्टन भी थी। भारत की 23वीं ग्रेड मास्टर है प्रियंका नुटक्की। ठीक है, तो ये भारत की 23वीं ग्रेड मास्टर है। वहीं हम भारत की राष्ट्रीय नियुक्तियों की बात करें तो पहली नियुक्ति है रंजीत रथ जो ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंधक बने हैं। अजय भूषण पांडे जिन्हें राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। इस राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन 1 अक्टूबर 2018 को हुआ। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। देवाशीष पांडे है भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष हैं। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। 1999 में इसका गठन हुआ था। वहीं हम बात करें न्यायमूर्ति DN पटेल की जिन्हें दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TD सेट का अध्यक्ष बनाया गया है। माधवीपुरी बुच सेबी के चेयरपर्सन बनी हैं। ये याद रखना, माधवीपुरी बुच भारतीय सेबी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये एक वैधानिक निकाय है जी। सेबी जो है वो वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को होती है। जयंती घोष UN सलाहकार बोर्ड में शामिल होने वाली भारतीय है। T राजा कुमार सिंगापुर के हैं। FATF के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, FATF समाचारों में खूब चर्चित रहते हैं क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को अभी तक ग्रे लिस्ट में रख रखा है। ये फाइनेंशियल एक्सेल टास्क फोर्स जो 89 में बनी थी G7 की पहल पर, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, और इसमें 37 देश है और 2 क्षेत्रीय संगठन भी इसमें शामिल है। तो जो FATF है इसका सदस्य भारत भी है 2010 से, और 89 में जिसकी स्थापना होती है ये आपको याद रखना है। FATF खूब चर्चा में रहता है तो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। फिर है यून सुक योल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, कैटलिन नोवाक हंगरी की। फिर निधन हुए हैं हाल ही में, सेन वारन का हुआ है 4 मार्च 2022 को। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमेश चंद्र लोहाटी जो भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश थे, इनका भी निधन हो गया है। फिर कुछ आयोजन है। अर्थ आवर 2022 16वां अर्थ आवर था, ये 26 मार्च को मनाया जाता है। इसमें शाम को जो 1 घंटे लाइटिंग ऑफ रखी जाती है पर्यावरण के लिए, तो 8:30 से 9:30 लाइटिंग ऑफ रखी गई। प्रथम जो अर्थ आवर मनाया गया था वो 2007 में सिडनी में मनाया गया था। ठीक है, फिर अगर हम कुछ बुक्स की बात करें चर्चित, तो पहली बुक है इन एन आइडियल वर्ल्ड, कुणाल बसु की बुक है ये। ठीक है, आइडियल वर्ल्ड। फिर है बर्निंग क्वेश्चन, ये मार्गरेट एटवुड की पुस्तक है। बरखा दत्त प्रसिद्ध पत्रकार जो है, तो उनकी बुक है टू हेल एंड बैक ह्यूमन ऑफ कोविड। टू हेल एंड बैक ह्यूमन ऑफ कोविड, बरखा दत्त की। फिर प्रमुख चर्चित जो अब मार्च में अभ्यास हुए सैन्य अभ्यास, उनकी बात करें तो एक्स दुस्त लिंक, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में मार्च में आयोजित हुआ। ठीक है, एक्स दुस्त लिंक। फिर लामितिये, ये भारत और सेशल्स के बीच आयोजित हुआ।
ठीक है। 9वां अभ्यास था ये, मार्च 2022 में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? सेशल्स रक्षा अकादमी में। और जो लामितीये है, ये सेशल्स की क्रोएल जो भाषा है उसका शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होगा दोस्ती, ठीक है। लामितीये ये याद रखना। फिर है सेलिनेक्स, श्रीलंका के साथ भारत और श्रीलंका का नौसेना अभ्यास है। ये वार्षिक अभ्यास है, 2005 से इसकी शुरुआत हुई। फिर एक और वार्षिक अभ्यास है जापान के साथ, धर्म गार्जियन, भारत और जापान, बेलगांव कर्नाटक में आयोजित हुआ। 2018 में इसकी शुरुआत हुई। ऑपरेशन गंगा खूब चर्चित रहा, यूक्रेन से भारतीयों की वापसी को लेकर। माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जा रहा है हैदराबाद में। फिर है अंतिम, सुपर कंप्यूटर परम गंगा की स्थापना हुई है IIT रुड़की में। और अगर हम भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर, पहले सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वो था परम 8000। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में राजस्थान करेंगे। और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर इस दोनों वीडियो के, पहले पार्ट के अप्रैल के और सेकंड पार्ट अप्रैल के, सारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो भी टेलीग्राम लिंक पर मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप अभ्यास कर सकते हैं एक बार। और आगे भी इस वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।